गुजरात मॉडल इतना प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध गुजरात मॉडल है कि आपको उसको जब आपके मित्र आते हैं जिनके लिए विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रेसिडेंट के लिए वोट मांग रहा है, तो गुजरात मॉडल को टेंट के पीछे छिपाना पड़ा। गुजरात मॉडल वो है जो हमने संडे को देखा किस तरीके से उस गुजरात मॉडल ने लोगों की जान ली। और ये कहते हैं गरबे की बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता ये कौन से गरबे की बात कर रहे थे। जब कांग्रेस की सरकार थी सुबह 5 बजे तक गरबा हो सकता था, और अब देखिए रात को ही गरबा बंद कर दिया जाता है महिला सुरक्षा का मुद्दा को लेकर। और महिला सुरक्षा को लेकर गुजरात किस पैदान पे पूरा देश जानता है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है दिन दहाड़े। पिछले 3 महीने में 4 ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि लड़कियों का सर धड़ से अलग कर दिया गया और दिन दहाड़े, लेकिन कुछ नहीं होता। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल वो है जो एचडीआई पे आखिरी पैदान पे है, 28वें पैदान पे है गुजरात। तो गुजरात मॉडल क्या है? आप ये बार बार जो बोल रहे हैं, इन्होंने बिकॉज पता नहीं कि किस तरीके की पढ़ाई करके आए हैं शलमनी त्रिपाठी जी। इन्होंने शायद अपने सुप्रीम लीडर मोदी जी की बात ही नहीं सुनी। मोदी जी ने क्या कहा था? सीक्रेट मिशन कहा था। मोदी जी ने साफ तौर से, सर मैं आपको बता देती हूँ आपके नेता ने क्या कहा था। आपके नेता और इस देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि कांग्रेस को जो लोग सोच रहे हैं कि वो घर में कुछ कर नहीं रही, वो कहीं नहीं है, वो घर घर जाके ये बोल रही है कि नरेंद्र मोदी को वोट मत दो। वो कांग्रेस जिसका आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले थे, प्रधानमंत्री ने खुद अपने ही शब्दों में ये बता दिया कि चाहे मैं जितना भी कह लूं, कांग्रेस घर घर तक पहुंच रही है। ये कांग्रेस की ताकत है। हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम लाशों पे राजनीति। तो राधिका खेड़ा जी, आम आदमी पार्टी को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि कांग्रेस के नेता तो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार कांग्रेस के लिए करना पड़ रहा है? और साथ ही वो कह रहे हैं कि अब तक ऑप्शन नहीं था गुजरात के लोगों के पास, इसीलिए इस बार आम आदमी पार्टी ऑप्शन है कांग्रेस की जगह। आम आदमी पार्टी तो पिछली बार भी थी, 200-300 वोट पे सिमट गए थे हर सीट पर। जमानत बहुत बुरी तरह जब्त हुई थी, 200-300 वोट। यही केजरीवाल साहब। और हाँ, हम कोई प्रचार नहीं कर सकते जिस तरीके से ये प्रचार करते हैं। खुद को कहते हैं कि मैं कृष्ण जी हूं, कभी खुद को महात्मा गांधी जी बता देते हैं, इनके एक्साइज मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री जो शराब माफिया के साथ मिले हुए हैं, कभी अपने आप को भगत सिंह जी बता देते हैं। हाँ, हम इस तरीके का प्रचार नहीं करते, हम लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति नहीं करते। इसे अगर आप प्रचार कहती हैं तो हम वो प्रचार नहीं करते। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, जब मोरबी की घटना हुई तो युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस की इकाई मोरबी की घटना स्थल पे पहुंची। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह, उनके स्वास्थ्य मंत्री की तरह अपना बर्थडे पार्टी नहीं मना रहे थे और रात को पटाखे नहीं चला रहे थे। हम देश के प्रधानमंत्री जी की तरह अगले दिन 5 बार दिन में कपड़े नहीं बदल रहे थे और फीते नहीं काट रहे थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मोरबी घटना स्थल पे पहुंचे और वहां पे लोगों की मदद कर रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी है और मुझे बहुत गर्व है कि मैं उस कांग्रेस पार्टी से आती हूं और उस पार्टी से नहीं आती जहां पे हमेशा लाशों पे राजनीति हुई जाती है। चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री का मुंबई जाना होता है 26/11 के समय, चाहे देश के प्रधानमंत्री का बंगाल में जाके ये कहना होता है कि ये भगवान का इशारा है। अपने जिस तरीके की राजनीति ये लोग करते हैं, और ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री बाकी और केजरीवाल साहब कह रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं पंजाब और दिल्ली में? राधिका खेड़ा जी, और क्या चुनाव में क्या उम्मीद कर रही है? लास्ट टाइम भी आपने जीत की बहुत कोशिश की थी, इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, पिछली बार क्या हुआ ना, गुजरात की जनता ने एक मौका और दे दिया मोदी जी को, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री होते थे वो बार बार कहते थे कि मेरे हाथ में सेंटर में कुछ भी नहीं है, यूपीए की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझे गुजरात के लिए वो नहीं देते, ये नहीं देते। तो गुजरात की जनता ने कहा चलिए अब आप प्रधानमंत्री हैं और हमें ऐसा लगता है कि आपके लिए गुजरात के हित सर्वोपरि होंगे। लेकिन उन्होंने गुजरात की जनता को ठग लिया और उसका सबूत क्या है कि आज उनको रेवड़ियां बांटनी पड़ी। गुजरात में हर घर में 2 सिलेंडर बांटने पड़ रहे हैं। अगर इतना ही बेहतरीन गुजरात मॉडल था तो चुनाव आप तो कह रहे रेवड़ियां आम आदमी पार्टी बांट रही है। रेवड़ी बांटने का काम तो दोनों कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी क्या कर रही है वो हम दिल्ली में देख रहे हैं। हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। पंजाब और दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की पंजाब और दिल्ली और हरियाणा वासियों की जान लेने पे तुली है। बाहर निकल के दिखाइए आप। इतनी सांस लेने की तकलीफ है, ना बच्चे बाहर जा सकते, ना बुजुर्ग, ना कोई भी। यहाँ पे जीना दुश्वार हो गया और ये जाके गुजरात में वोट मांग रहे हैं।